brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। और अब जो मेरे साथ मौजूद हैं वो हैं लंकापति रावण, जो थोड़ी देर पर मंच पर जाने वाले हैं। लंकापति रावण, क्या कहेंगे इस युग में खास? जी देखिए, रावण के बारे में अगर हम और आप जाएंगे और देखेंगे तो हम पाएंगे कि रावण का पूरा जो जीवन चरित्र है, अगर रावण के निदान के लिए निराकार परमात्मा ने निराकार की बिरादरी से साकार होकर अगर जन्म लिया है तो निश्चित रूप से रावण कोई सामान्य व्यक्ति तो नहीं होगा। और कहीं ना कहीं रावण एक उस आप व्यक्तित्व को मान सकते हैं कि जिसके पास ज्ञान बल भी था, जिसके पास धन बल भी था, जिसके पास जन बल भी था, जिसके पास बाहुबल भी था। जब सारे के सारे बल एकत्र जहाँ पर हो जाएं और फिर बल की अपनी, लेकिन बल जो होता है, बल हमेशा शासन में विश्वास रखता है और शक्ति जो होती है वो हमेशा अनुशासन में विश्वास रखती है। बल जो है वो बाहर से रोपने का, थोपने का कार्य करता है और शक्ति जो है वो अंदर से रोपने का कार्य करती है। तो ये जो विभेद होता है हमारे आपके सबके व्यक्तित्व के अंदर, वो हम और आपके राम, परमात्मा श्री राम, क्योंकि देखिए सतयुग में देव अलग लोक में रहते थे, दानव अलग लोक में रहते थे। युग बदला, जिस युग की हम कथा कर रहे हैं, तो देव और दानव मतलब परमात्मा श्री राम और लंकाधिपति रावण, ये दोनों एक ही लोक में रहने लगे। फिर युग बदला, भगवान लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का युग आया, तो देव और दानव यानी कौरव और पांडव ये एक ही परिवार में रहने लगे। फिर युग बदला, कलयुग आया, जिस युग में हम और आप हैं, तो देव और दानव दोनों एक ही मनुष्य के अंदर रहने लगे। तो ये जो हमारे अंदर जो द्वंद्व चलता रहता है, निश्चित रूप से हमारा पूरा का पूरा जीवन जो है वो रामायण के जैसा है, परमात्मा श्री राम की यात्रा ही है। तो यदि परमा परमात्मा श्री राम के पिताजी का नाम दशरथ था, मतलब जैसा कि हमने आपसे चर्चा के शुरुआत में कहा था कि 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों का योग मिलके दशरथ हो जाता है। उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या अर्थात कुशलता, कैकेयी अर्थात कर्मठता और सुमित्रा अर्थात मित्रता। तो कुशलता के लिए आपको युक्ति संपन्न होना पड़ता है, कर्मठता यानी कर्म के लिए आपको शक्ति संपन्न होना पड़ता है, और मित्रता अर्थात धर्म के लिए आपको भक्ति संपन्न होना पड़ता है। तो यदि हम भी अपने अंदर निहित युक्ति, शक्ति और भक्ति के साथ वो सुसंचालन तादात्म्य स्थापित कर लें, तो फिर हमारे अंदर भी ज्ञान रूपी राम, लक्ष्मण रूपी वैराग्य, भरत रूपी प्रेम और शत्रुघ्न रूपी साहस पैदा हो जाएगा। और फिर हमारे इर्द गिर्द का जो भी वातावरण है वो पूरा का पूरा राम राज्य में स्थापित हो जाएगा। और हमारी ये जो देह भूमि है ये अयोध्या कहलाएगी। अयोध्या अर्थात जहाँ पर युद्ध नहीं होता। युद्ध नहीं होता मतलब आप द्वंद्वातीत हो गए, द्वंद्व रहित हो गए, आप निर्द्वंद हो गए, या अगर युद्ध होता है तो उसे जीता ना जा सके। बार बार आज के समय में पॉलिटिक्स में भी, राजनीति में भी यही बात होती है कि राम राज्य आएगा या राम राज्य की स्थापना की बात होती है। लेकिन अगर आपके नजरिए, आपके दृष्टिकोण से समझे तो राम राज्य आज के समय में आपको कैसे लगता है ये संभव है? देखिए, राम राज और राम राज्य में बड़ा बारीक अंतर होता है। राज में जब हम राज की बात करते हैं तो उसमें व्यक्ति महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन जब हम राज्य की बात करते हैं तो उसमें विचार और व्यवस्था महत्वपूर्ण हो जाती है कि व्यक्ति रहे या ना रहे, लेकिन वो विचार सर्वकालिक हो जाए, वो व्यवस्था सर्वकालिक हो जाए, सर्वोपयोगी हो जाए, सबके कल्याण के लिए हो जाए, तो फिर वह व्यवस्था जो स्थापित की गई व्यवस्था है किसी व्यक्ति के द्वारा, वो फिर उस राज्य के रूप में रूपांतरित हो जाएगी। तो मेरा अपना यही मानना है कि जो राम राज्य की अवधारणा थी कि इतना हमारा इतने वर्षों का सिविलाइजेशन रहा, कई किस्म की शासन व्यवस्थाएं बदली, प्रशासन व्यवस्थाएं बदली, लेकिन आज भी यदि जब हम श्रेष्ठतम राज्य की कल्पना करते हैं तो हमारी कल्पना के पहले पायदान पर राम राज्य होता है। क्यों? क्योंकि ये जो बाबा तुलसी ने जो कहा है, परम पूज्य तुलसीदास जी ने, उन्होंने जो एक अवधारणा बड़े सरल शब्दों में व्यक्त की है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू व्याप्या, सब नर करें परस्पर प्रीति, चलहि निरत सज्जन श्रुत नीति।
तो मतलब दैहिक दैविक और भौतिक ताप व्याप्त नहीं है, व्यापेंगे तो, लेकिन इससे व्यक्ति परास्त नहीं होता, इसके ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है और सारे के सारे जो जन समुदाय है वो एक दूसरे के साथ परस्पर प्रीति के भाव से भरा हुआ चलता है। तो मेरा अपना यही मानना है कि वो जो हमारे संतों ने जो इसको सरल शब्दों में हमें समझाया है, तो मुझे लगता है कि वो वही यही चाहते हैं। और फिर अगर देखें तो परमात्मा श्री कृष्ण ने भी वसुधैव कुटुंबकम की बात कर दी कि पूरी वसुधा, उन्होंने किसी स्थान, किसी देश, किसी काल की बात नहीं करी, उन्होंने क्या कह दिया कि पूरी वसुधा, अर्थात चर अचर जीव जक्षर अक्षर नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, ये जितना भी जो कुछ आप देख रहे हैं इस सृष्टि पर वसुधा के साथ, उसमें सह अस्तित्व सह कुटुंब का भाव हो, एक दूसरे के साथ एक दूसरे को पोषित करने वाली अवधारणा, एक दूसरे के प्रति परस्पर सहयोग, परस्पर निर्भरता के सूत्र से हम और आप एक दूसरे के साथ बंध जाएं, तो निश्चित रूप से फिर जो भारत से निकलने वाला मंत्र है या भारत से दी जाने वाली जो मनीषा है, वो निश्चित रूप से कल्याणकारी और वो जगत के कल्याण के लिए है। आशुतोष जी, कुछ सवाल बहुत ही अनिवार्य हो जाते हैं जब आप खास करके टेलीविजन स्क्रीन पर हों, भले ही आपको पसंद आए या ना आए, लेकिन लोग चाहते हैं करना, तो इसीलिए मैं वो कर रही हूँ। भाई, लोग शिव तांडव स्रोत जो आपने पढ़ा था, जो आपकी आवाज़ थी, जिस तरह से आपने कहा था, वो सुनना चाहेंगे, तो अगर आप थोड़ा सा उसका कुछ भी सुना दें। ये प्रिय आलोक ने इसका हिंदी में भावानुवाद किया है। जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम, जो संस्कृत में जो रावण द्वारा विरचित जो शिव स्तुति है, जिसमें शिव के सौंदर्य का, उनके श्रृंगार का वो वर्णन कर रहे हैं कि जिससे वो प्रेम करते हैं, जिनके प्रति वो समर्पित हैं, वो उनके रूप का वर्णन कर रहे हैं और उनको गा के सुना रहे हैं। तो उसको बड़ा अच्छा भावानुवाद आलोक ने किया है कि जटाओं से है जिनके जल प्रवाह, मात्य गंग का गले में जिनके सज रहा है, हार विष भुजंग का डमट 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 डमरू कह रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। विशेष हैं, अशेष है, प्रशेष हैं, विशेष हैं, जो उनको जैसा धार ले वे उसके जैसा भेष है, वे नेत्र सूर्य देवता का चंद्रमा का बाल है, विलय भी वे प्रलय भी वे अकाल महाकाल है, उसी के नाथ हो गए जो उनके साथ हो लिया, वहीं के हो गए हैं वे जहाँ सुना शिव शिवम, डमट 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 डमरू कह रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। तो ये अद्भुत स्तुति है। क्या बात है। तो ये तो हमने सुना ही। चलिए, आपका समय भी हो रहा है अब प्रोग्राम का, तो उससे जाने से पहले एक जो रावण का अट्ठास होता है, एक जरा आपको इसमें जो देखने मिलेगा वो आपको देखेंगे कि बिना अट्टहास वाला रावण है। अच्छा। और वो कैसे, मतलब जो उस रावण की जो कल्पना है, ये रावण इसीलिए ही लोगों को प्रिय हुआ, क्योंकि मेरा अपना ये मानना है कि जैसे हमारा फोन डिस्चार्ज हो और जब वो जहाँ पे आप उसको प्लग इन कर देते हैं, तो जहाँ इलेक्ट्रिक है तो वो चार्ज होने लगता है, लेकिन अगर प्लग इन होने के बाद वो चार्ज ना हो तो इसका क्या मतलब है? तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, करेक्ट? तो अगर परमात्मा श्री राम जो परम ब्रह्म परमात्मा के साकार स्वरूप हैं, वो सकारात्मकता के पुंज हैं, प्रतीक हैं, अगर उनके संपर्क में आने के बाद किसी की अगर नकारात्मकता का क्षरण ना हो, तो ये उस व्यक्ति की नकारात्मकता नहीं, उनकी सकारात्मकता के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने वाली बात है। तो मेरा ये मानना है कि परमात्मा श्री राम के संपर्क में वो कोई भी हो, कैसे भी हो, आया है तो उसका रूपांतरण निश्चित तौर पे होगा। तभी पूज्य तुलसीदास जी लिखते हैं कि अपने प्यारे राम को रीझ भजो या कीज, खेत पड़े बढ़ जात है, उल्टो सीधो बीज वाली जो बात है। तो राम का संपर्क किसी भी भाव से आप क्यों ना करें, वो आपको निशंक करता है। और लगभग ये आप जो वेशभूषा हम देख रहे हैं, आपने अब ये पूरा जो धारण किया है, वाकई आपको, आप देखेंगे तो आपको लगेगा वो त्रेता युग की आपको एक तरह से वो याद आ जाएगी। और रामानंद सागर की रामायण सबसे पहले हम सबने देखी थी, तो उस समय हमने जैसा देखा था बिल्कुल वैसा ही अवतार जो है आपका यहाँ पर नजर आ रहा है। और कैमरामैन से बोलना भी चाहूंगी कि जरा इनके मुकुट को भी दिखाया जाए, कितना भव्य और दिव्य लग रहा है। आशुतोष जी, आपने कितने किलो का बताया ये पूरा वजन कितना? ये जो कॉस्ट्यूम आप देख रही हैं, ये तकरीबन 32.5 किलो की कॉस्ट्यूम है। 32.5 किलो जी। तो ये लगभग पहन के आपको कितनी देर तक परफॉर्म करना होता है? अब 3.5 घंटे का शो है हमारा। 3.5 घंटे में हम लगातार कॉस्ट्यूम बदलते रहेंगे। और जी, 3 चेंजेस करने पड़ते हैं हमें।
तो साढ़े लगभग इतना और ही। दिन में 2 शो करता हूँ तो मतलब 7 घंटे तो शो के हो गए और आधा घंटे जो हैं वो हमारे कर्टन कॉल के हो गए, तो तकरीबन 9-10 घंटे के लगभग इस अटायर में हमें रहना पड़ता है। कितना मुश्किल या कितना आसान? नहीं, लेकिन कितना सुखद है, कितना आनंददायक है कि ये वो चीज़ है कि अभिनय हमारा पैशन भी है, हमारा एजुकेशन भी और हमारा प्रोफेशन भी है। तो अगर उस नाते देखें, अगर आप देखें तो आप अपना पैशन भी कर रहे हैं और साथ में जो आपकी प्रकृति है कि आप उन जो आपके बुजुर्ग हैं, मैं परमात्मा श्री राम या जो भी चेतना है, दिव्य चेतना है, ये हमारे आपके सबके बुजुर्ग के तौर पे मैं इनको लेता हूँ। तो उन बुजुर्गों की उस दास्तान को भी कहीं ना कहीं आप प्रचारित और प्रसारित करने का कार्य कर रहे हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। लेकिन जाते जाते कोई एक प्रसंग जो आप हमें सुनाना चाहें, जो आपका पसंदीदा हो इसमें? इसमें सारे के सारे प्रसंग हमारे बहुत पसंदीदा हैं, लेकिन आप जब देखेंगे तो जहाँ पे जो रामेश्वरम तीर्थ पे जब वो शिव की स्थापना करते हैं, महादेव शिव की, और राम चाहते हैं कि लंका विजय के पहले वो चाहते हैं कि शिव की स्थापना हो, और शिव की स्थापना वो रावण से ही करवाना चाहते हैं जिसके ऊपर विजय प्राप्त करना चाहते हैं। तो ज़रा आप वर्किंग देखिए कि कितने विलक्षण है राम, कि हम अपने मित्रों से अपनी मर्जी का काम नहीं करवा पाते और राम अपने भाव, भाषा, व्यवहार, चित्त, चरित्र, चिंतन से अपने शत्रु से वो अपनी इच्छा का कार्य करवा पा रहे हैं। तो वो जो प्रसंग है वो भी मुझे बड़ा अद्भुत लगता है। वैसे सारे के सारे जितने 10 सीन इसमें रावण के हैं और वो सभी अद्भुत हैं। मैं चाहूँगा कोई एक डायलॉग कि वो जब वो कहते हैं श्री राम रावण से कि भाई मैं आपसे, वो आशीर्वाद देते हैं शिवलिंग की स्थापना करवाने के बाद, वो कहते हैं कि आप हमको लंका विजय का आशीर्वाद दें। तब रावण कहते हैं कि आचार्य प्रशंसक हुआ स्वयं रघुनंदन की चतुराई का, मैं बना पुरोहित मान रखूंगा इस पद की प्रभुताई का, वह धर्म निभाऊंगा राघव जिसका मैं स्वयं प्रणेता हूँ। हे राम, तुम्हें मैं लंका पर आशीष विजय का देता हूँ।